प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो तंदुरुस्त रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, कोई ऐसी जटिल प्रक्रियाएं या कोई योगा या कुछ बहुत बड़ी बात करने की नहीं है ज़रूरत है। आप सिंपल जो आप डेली रूटीन में करते हैं उसको ध्यान पूर्वक से करें, और जो भी आप व्यायाम या कोई शारीरिक गतिविधियां करते हैं उनको शरीर के हर जोड़ पर करें। हर आपके जो शरीर के जो लिम्स हैं, आपके जो आपके बाजुएं हैं, टांग है, कमर है, गर्दन है, सब जोड़ों पे करें, हर दिशाओं में करें। और उसको एक साइड में करेंगे तो फिर दूसरे साइड में करना। शुरू में धीरे धीरे करें और धीरे धीरे आप उसकी तीव्रता और उसका और उसकी जो अवधि है और उसको बढ़ाना है धीरे धीरे, और उसकी जो एम्पलीट्यूड और या उसकी हद को बढ़ाना है। तो सिंपल आप एक सेट बना के रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहते हैं ना, राइज एंड शाइन। मैं बोलता हूँ राइज एंड मूव एंड शेक, उठो और छाओ नहीं, ना केवल छाओ, आप उठो और हिलो डुलो। तो तंदुरुस्ती पाने के लिए आपको हिलना डुलना ज़रूरी है। एक सेट बना के रखना है, एक आपके जो दिनचर्या में उसको शामिल करना है। 15 से मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा, धीरे धीरे 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा करके अपने दिन को 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकालना है। अपने शरीर के हिस्सों को हिलाने डुलाने में निकालना है। आपको कोई ऐसी कोई जटिल प्रक्रिया या जटिल कोई योगा नहीं करनी है। आप उसे योगा के चक्कर में पड़ेंगे तो आप डिस्करेज हो जाएंगे, आप हतोत्साहित हो जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरा, मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, या मेरा उम्र इतना हो गया। तो सबसे पहले आपने अपने मन में एक इच्छा शक्ति जगानी है कि मैंने आपने तंदुरुस्ती के लिए कुछ करना है, हिलना डुलना है। हर जॉइंट को हिलाइए। देखिए, सिंपल से एक्सरसाइज करिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, काम करते करते भी आप इसको, ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। देखो, आपने ये रिस्ट मूवमेंट हो गया आपके रिस्ट जॉइंट पे, तो फिंगर्स में भी, जो फिंगर के जो हमारे उंगलियों को भी हिलाना है। देखो, इनको हिलाना है। बैठ के भी कर सकते हैं। इनको बाजुओं को हिलाना है, सिंपल सा। एक एक डायरेक्शन में आपने इसको, एक डायरेक्शन में एक दिशा में हिलाया तो दूसरे में करना है, एक इधर डायरेक्शन में किया तो दूसरे से। इसको रिपीट करना है 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, और डेली करनी है, रूटीनली करनी है, रोज़ करनी है। इसको अपने रोज़मर्रा के उसमें शामिल करना है। सिंपल सिंपल करिए। देखिए, प्राणायाम करिए। एक नाक से सांस धीरे धीरे, दूसरे नाक से रोक कर, या अनुलोम विलोम करिए। आप कपाल भाती करिए, बैठ कर करिए। सांस को जोर से बाहर नाक से निकालना है। और ये आपके जो पेट के जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक जो मसल्स हैं, नाम को छोड़िए, आप काम पे ध्यान दीजिए। जोर जोर से सांस लीजिए। उससे कंट्रैक्शन करने से हमारे जो सांस के जो मसल्स है, डायाफ्राम, उसमें एक्सरसाइज होती है। लंग कैपेसिटी, जो फेफड़े की सांस लेने की क्षमता, सांस गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्षमता बढ़ जाता है। उस क्षमता बढ़ता है तो आपकी एनर्जी लेवल, ऊर्जा बहुत बढ़ता है, ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। और कभी थकावट महसूस नहीं होगी। आप एंडोजिनस हार्मोन जैसे एंडोर्फिन्स का मात्रा बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हुआ, स्ट्रेस हार्मोन, उनकी मात्रा घट जाती है। तो इसी तरह सेरोटोनिन होगी, उसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे ब्रेन में, दिमाग में। तो उससे आपका मूड जो है ना, बूस्ट मिल जाता है, आपका मूड एलिवेटर, आपका जो आपकी मनोदशा में एक बहुत ही सुधार आएगा। आपका जो आपका जो जो आपका जो ज़िंदगी के प्रति रुख है उसमें भी बदलाव आएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बढ़ जाए, अच्छा हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करेंगे आप, तो आप जो सब दिशाओं में करें। आप ऐसे करें, ऐसे करें, थोड़े थोड़े हिलें। शुरू में कम कम करें, धीरे धीरे रेंज बढ़ाते रहें। गर्दन को हिलाएं, ये इधर डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन, ऐसे करें। तो आप बैठे बैठे कभी भी बैठ के कर सकते हैं। इन चीज़ों को कहते हैं ना, जो एक्सरसाइज है, इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर डेली रूटीन। आपके जीवन में जीवन के आपके जो डेली रूटीन है, रोज़मर्रा के, उसमें आपने शामिल करना है। साइड में, एक साइड में क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। शुरू में कम कम करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ठीक है। सारे सारे हिस्सों में करना है।
इसको यहाँ रोक कर भी करिए, फिर ऊपर करिए, फिर साइड में इधर को घुमाइए, फिर दूसरे डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। फिर मैं 5-10 बार तो डेली रिपीट करिए, फिर करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करिए। जब भी कोई भी आप व्यायाम कर रहे हैं, आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, यदि आपका दिमाग, आपका मन उस पर फोकस रहता है, केंद्रित रहता है, एकाग्र होकर काम कर रहे हैं, तो सचेतनता के साथ, जागरूकता के साथ जो काम कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान होगा, तो आपको जो फिटनेस बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इधर घुमाइए, फिर ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर साइड में मालिश करिए। देखिए 1 2 3 4 5 एक साइड में करिए, 1 2 3 रिवर्स डायरेक्शन में, उसके आप विपरीत दिशा में जरूर एक्टिविटी करनी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 इसी में 1 2 इधर घुमाइए, फिर रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए इसको, दूसरे में पूरा घुमा के इसी में से करिए। घुमाइए, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर बहुत रिपीट करेंगे आप इसको, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रोज में, बहुत फायदा होगा। एक इधर 1 2 3 1 2 3 साइड में दूसरी साइड में जो भी करना, नेक्स्ट रिपीट करनी। इसको होल्ड करिए, वृक्षासन सबसे आसान, ध्यान केंद्रित करना है जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन जरूर करें। देखने में सिंपल लगते हैं, पर आपको रोज करना है। फिर उसके बाद आपने बैठ के करने में कहते बैठ के कर सकते हैं आप एक्सरसाइज। चलिए एक साइड में बैठिए, दूसरी डायरेक्शन में करिए, ऐसे करिए, दूसरे साइड में करिए, ऊपर उठाइए, 0 0 घुमाना, 0 0 0 लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, किसी को मूर्ति है पर आनी, किसी के आपके क्रॉस करके किसी का क्रिया स्थिति। नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको रिपीट करिए, रोज़ाना प्रैक्टिस करिए, अपने दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए। सक्रिय रहिए, सीडेंटरी या निष्क्रिय मत रहिए, शिथिल मत रहिए, तो आप तंदुरुस्त रह सकते। थैंक यू।